खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा, जो कि नए अंदाज में आप देख रहे हैं रात 10 बजे यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में रसोई गैस संकट गहराया, लंबी लाइनें और कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त। और बात होगी 14 मार्च को दरोगा भर्ती परीक्षा, 4543 पदों के लिए 2 पालियों में होगी परीक्षा। फिर बात करेंगे लखनऊ में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कांसीराम को भारत रत्न देने की मांग। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अलीगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के 2 गुटों में फायरिंग, 40 राउंड गोलियां चली, 3 घायल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लखनऊ में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने 11 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का किया लोकार्पण। अलविदा जुमे पर यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट, लखनऊ में अमेरिका इजरायल के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। पलिया में संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम, कांग्रेस नेताओं ने संविधान रक्षा का किया आह्वान। निघासन पलिया मार्ग चौड़ीकरण परियोजना शुरू, 113 करोड़ 95 लाख से 38 किलोमीटर बनेगी सड़क। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश भर में लगातार हो रही रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत की। उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में एजेंसी पर 400 मीटर लंबी लाइन लगी, जबकि कानपुर में 8 दिन से सिलेंडर न मिलने से परेशान महिला ने कहा मन कर रहा खुदकुशी कर लो। बाराबंकी में लाइन तोड़ने को लेकर युवकों में लात घूसे चले। गाजियाबाद में ट्रक पहुंचते ही लोगों की भीड़ टूट पड़ी। महाराजगंज में लोगों ने सड़क जाम कर दिया, कालाबाजारी की शिकायतें भी बढ़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैस और तेल की जमाखोरी, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई और 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी शनिवार को विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाली दरोगा भर्ती परीक्षा की। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती की प्रक्रिया के तहत 14 मार्च को उप निरीक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के कुल 4543 पदों को भरने के लिए यह परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रदेश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके। उम्मीदवारों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। लखनऊ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांसीराम जयंती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो चुके हैं, अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश की एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर रही है, अमेरिका से बड़े पैमाने पर सामान खरीदने की बात कर रही है, जिससे भारतीय किसान और व्यापारी प्रभावित होंगे। राहुल गांधी ने कांसीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाई और घोषणा की। कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नारेबाजी की जगह संघर्ष और संगठन मजबूत करने की अपील की। अलीगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के 2 गुटों के बीच महानगर अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर गुरुवार रात जमकर बवाल हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच करीब 15 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। प्रत्यक्षदर्शियों और व्यापारियों के मुताबिक पहले दोनों गुटों में कहासुनी हुई, जो गाली गलौज और मारपीट में बदल गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने हथियार निकाल लिए और करीब 40 राउंड गोलियां चली। फायरिंग की इस घटना में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश जारी है। और इस खबर में बात होगी एक शादी समारोह में दुल्हन की हुई अनोखी विदाई की। औरैया में एक शादी समारोह के दौरान पारंपरिक अंदाज में दुल्हन की विदाई डोली में कराई गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। कन्नौज के मकरंद नगर के रहने वाले अभय कुमार की बारात औरैया के फफूंद नगर में
मुस्कान के घर आई थी। विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद अभय कुमार की इच्छा पर दुल्हन मुस्कान की विदाई सजी धजी डोली में कराई गई। जैसे ही कहारों ने पालकी उठाई, वहां मौजूद इस अनोखी और पारंपरिक विदाई के दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़े। आधुनिक दौर में डोली की इस परंपरा ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है और समारोह यादगार बन गया। बदायूं HPCL के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में दिन दहाड़े डबल मर्डर के आरोपी ठेकेदार अजय प्रताप सिंह को पुलिस ने जंगल में हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। हथियार बरामदगी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। इससे पहले उसने प्लांट में घुसकर डिप्टी जनरल मैनेजर सुधीर गुप्ता और असिस्टेंट मैनेजर हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुधीर गुप्ता ने पहले ही आरोपी के खिलाफ मूसा झाग थाने में शिकायत दी थी। लापरवाही पर SHO अजय कुमार और चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार ने निलंबित कर दिए गए। SSP डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने मामले की जांच जारी कर दी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लखनऊ में शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का लोकार्पण किया। समतामूलक चौराहे पर फीता काटकर इसे जनता को समर्पित किया गया। साथ ही तीसरे और चौथे फेज का शिलान्यास भी हुआ। झूलेलाल पार्क की जनसभा में राजनाथ सिंह ने बताया कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे इस महीने के अंत या अप्रैल की शुरुआत में शुरू हो सकता है, जिससे दोनों शहरों की दूरी 35 से 40 मिनट में तय होगी। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर से डालीगंज से IIM रोड तक का सफर सिर्फ 15 मिनट में होगा। गोमती किनारे बन रहे 57 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट से करीब 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। ताजनगरी आगरा से आई दर्दनाक घटना ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कासगंज की 34 वर्षीय फैशन डिजाइनर ने आत्महत्या से पहले 2 वीडियो बनाकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। युवती का कहना था कि सिपाही जेंटर बाबू उर्फ JB गौतम ने 4 साल तक शादी का वादा कर लिव इन रिलेशन में रखा, फिर मुकर गया। शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर उसे न्याय नहीं मिला। बुधवार रात सैनिक नगर में उसने फांसी लगा ली। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। DCP सिटी सैयद अली अब्बास के मुताबिक सिपाही पर आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखे की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट रहा। वाराणसी, बरेली, अलीगढ़ और लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कई जगह ड्रोन से निगरानी हुई और काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर NSG कमांडो तैनात रहे। लखनऊ में नमाज के बाद शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर इमामबाड़ा पहुंची। उनके हाथों में आयतुल्लाह अली खामेनी के पोस्टर थे। प्रदर्शन के दौरान अमेरिका और इजरायल के झंडे सड़क पर रखकर रौंदे गए। प्रदर्शनकारी अमरीन ने इसे विचारधाराओं की लड़ाई बताया, जबकि मौलाना कलवे जवाद ने कहा कि ईरान पर हो रहे हमलों की भारत को निंदा करनी चाहिए। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर फैल रही अफवाहों और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। DM दुर्गा शक्ति नागपाल और SP डॉक्टर ख्याति गर्ग ने गैस एजेंसी संचालकों, ऑयल कंपनियों के अधिकारियों और पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया कि जिले में गैस, डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। सिलेंडर का वितरण फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर होगा और सभी एजेंसियों पर CCTV निगरानी अनिवार्य रहेगी। ADM नरेंद्र बहादुर सिंह ने DSO अंजनी कुमार सिंह को व्यवस्था की निगरानी सौंपी। DM ने गैस एजेंसियों पर लेखपालों की ड्यूटी लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि जमाखोरी, कालाबाजारी या अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. लखीमपुर खीरी के पलिया में रविवार को कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम उत्साह और भारी समर्थन के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय तथा मुख्य वक्ता सीतापुर सांसद राकेश राठौर शामिल हुए। सभा में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया। नेताओं ने अपने संबोधन में संविधान की मजबूती और जनाधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। इस मौके पर जिले के कई पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेस जन और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। लखीमपुर खीरी के पलिया कला स्थित माल गोदाम रोड के हरशंकर लान में आयोजित
संविधान संवाद रैली व कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि गैस की समस्या और जन समस्याओं से जूझ रही भाजपा सरकार को इलाज की जरूरत है। उन्होंने शारदा नदी डिजिलिटिंग, गन्ना किसानों के बकाये, थारू समाज पर दर्ज मुकदमे और बाघ हमलों का मुद्दा उठाया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सभा में सीतापुर सांसद राकेश राठौर, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रज मौर्य, धीरज गुर्जर, पूर्व सांसद रवि वर्मा, पूर्वी वर्मा और उदयवीर यादव समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के पलिया में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व में पलिया पुलिस ने कस्बा पलिया के रहने वाले विशाल को करीब 35,000 रुपए कीमत की ब्राउन शुगर स्मैक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से कोतवाली सदर, भीरा, पलिया और मजगई थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय भेज दिया है। थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने कहा, जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र में रमजान के आखिरी जुमे पर मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। समरदा में मौलाना अतीउल्लाह खान ने अलविदा की नमाज की अहमियत बताते हुए इसे रमजान के आखिरी जुमे की खास इबादत बताया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीओ शमशेर बहादुर सिंह, ईसानगर थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी, खमरिया प्रभारी ओपी राय व एसआई उदयभान उपाध्याय पुलिस बल के साथ लगातार निगरानी करते रहे, जिससे पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा। ईसानगर, काजीपुर, मितौला, कटौली, समरदा, समैसा, एरा, मूसेपुर समेत कई गांवों की मस्जिदों में बड़ी संख्या में रोजेदार नमाजी जुटे और मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे व हिफाजत के लिए दुआ मांगी। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज कस्बे में होली के पावन मौके पर होली मिलन एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन न्यू पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर कमलेंद्र यादव ने एक गेस्ट हाउस में किया, जिसमें क्षेत्र के पत्रकार और गणमान्य लोगों ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार अनिल राठौर ने किया। समारोह में पत्रकारों को सम्मानित किया गया और सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि क्राइम इंस्पेक्टर मैगलगंज ने पत्रकारों की भूमिका की सराहना की। इस मौके पर शेर सिंह राठौर, नवाब कलवे हसन, नरेंद्र मिश्रा, विपिन बिहारी गुप्ता, अमित शुक्ला, एसपी सिंह, महबूब अली, अमित राठौर समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के निघासन पलिया क्षेत्र में राज्य मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शुभारंभ हो गया है। निघासन विधायक पटेल शशांक वर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की। करीब 113 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से खीरी, सिसैया, धौरहरा, निघासन, पलिया, धनौरा घाट होते हुए पूरनपुर मार्ग पर लगभग 38 किलोमीटर सड़क की चौड़ीकरण, मजबूतीकरण किया जाएगा। निर्माण कार्य अनमोल एसोसिएट कंपनी द्वारा 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इस मौके पर अशोक चौबिया, आनंद चतुर्वेदी, रविकांत सोनी, दामोदर वर्मा सहित जनप्रतिनिधि, बीडब्ल्यूडी अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के सुअगाड़ा क्षेत्र स्थित ला माटीना जेबी स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें कक्षा 11 और 12 के छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। स्कूल द्वारा बोर्ड रजिस्ट्रेशन में की गई गलती के कारण छात्रों के एडमिट कार्ड में विषय बदलकर दर्ज हो गए हैं। पूरे साल जिन छात्रों को इंग्लिश पढ़ाई गई, उनके बोर्ड फॉर्म में हिंदी सहित अन्य विषय भेज दिए गए। मामला तब उजागर हुआ जब अभिभावकों ने एडमिट कार्ड की जांच की। शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने जल्दबाजी में गलती सुधारते हुए जुर्माना भरकर विषय संशोधन कराया। सीबीएसई बोर्ड ने मामले को गंभीर मानते हुए स्कूल पर जुर्माना लगाकर चेतावनी भी जारी की है। लखीमपुर खीरी के बहजम रोड स्थित प्रगतिशील ब्राह्मण धर्मशाला में शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता को महासभा अध्यक्ष नंद कुमार मिश्रा, महामंत्री कुमुदेश शंकर शुक्ला, मंत्री नवीन पांडे, राजेश शुक्ला व संगठन मंत्री अभिषेक अवस्थी ने सम्मानित किया। समारोह में गर्वित गुप्ता ने राम आएंगे गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर के.आर. पांडे, शिशिर अवस्थी, राम नारायण दीक्षित, हरिनाम शंकर अवस्थी, निशीत मिश्रा, अभिजात मिश्रा, शरद वाजपेयी, अखिलेश अवस्थी समेत कई लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के सिंगाही कस्बे में ईद उल फितर की नमाज को लेकर मदरसा अंजुमन इस्लामिया में अंजुमन कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सेक्रेटरी जैनुल हसन ने बताया कि चांद दिखने के बाद सुबह 9 बजे ईदगाह में जामा मस्जिद के इमाम मौलाना स्वाइब नमाज अदा कराएंगे, जबकि जामा मस्जिद में 8 बजे हाफिज अलवी और भरौड़ा की नूरी मस्जिद में 8:30 बजे हाफिज फारूक खान नमाज पढ़ाएंगे। कमेटी के सदर तजम्मुल खान ने भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में ईद मनाने की अपील की। बैठक में मौलाना इरफान मोहम्मद तौहीद, मौलाना इमामत हुसैन मोहम्मद सफ़ीक,
मोहम्मद राशिद, मोहम्मद शरीफ समेत कई लोग मौजूद रहे। अंत में बात होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए अलविदा की नमाज की। लखीमपुर खीरी में अलविदा जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सुरक्षा व्यवस्था की कमान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने संभाली। उन्होंने एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह और सीओ विवेक तिवारी के साथ शहर व खीरी टाउन में लगातार पेट्रोलिंग कर हालात का जायजा लिया। प्रमुख मस्जिदों और नमाज स्थलों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण के कड़े इंतजाम किए गए। सभी तहसीलों में एसडीएम और सीओ भ्रमणशील रहकर निगरानी करते रहे, जिससे जिले भर में नमाज शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।